हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी, स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एड्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का या तो मैथ्स का, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, पर हम लोग आज एक बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक डिफरेंशिएशन देखेंगे, जो बेसिकली जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को काम आएगा, क्योंकि ये फिजिक्स में भी एक मैथमेटिकल टूल के हिसाब से यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा। एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन का वीडियो बहुत जल्दी, इंटीग्रेशन का भी एक वन शॉट आने वाला है। इसमें मैथ्स का 11-12 पूरा कवर नहीं होगा, 11th भी पूरी कवर नहीं होगा, बस इसमें बेसिक्स कवर होगा। बेसिक्स बोले तो फिजिक्स के लिए एडवांस लेवल तक भी जा सकता है, बट मैथ्स के लिए हम लोग अलग से वीडियो उसका बनाएंगे, मैथ्स का एनसीईआरटी का सोल्यूशन। ये बस मैथमेटिकल टूल के हिसाब से आप लोग इसको ट्रीट कीजिएगा। मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स, ये फिजिक्स के लिए है, फॉर फिजिक्स क्लास 11th, फॉर फिजिक्स 11th। जो लोग 11th में इस बार आएंगे या फिर 11th में आए हैं, वो लोग फिजिक्स के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड से भी पहले जो पढ़ना होता है वो मैथमेटिकल टूल के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें कि हम लोग का लॉगरिदमिक फंक्शन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ये आपका डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है और कुछ कुछ ग्राफ्स आते हैं। तो हम लोग सबसे बेसिक या फिर सबसे काम आने वाला जो चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे शॉर्ट में। चलिए, सबसे पहले ये होता क्या है डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता था। क्लास 9 या 10 में आप लोग पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के आए हैं। कैसे बनता था? कुछ ऐसे बनता था, कुछ इस तरह से ऐसा कुछ बनता था, या फिर अगर उसमें जीरोज़ हो तो दो जगह कहीं काटता था ऐसे, इस तरह से। इसका मतलब इसका दो वैल्यूज़ है, एक एक्स में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसमें अगर हम लोग को निकालना है स्लोप बोले तो स्लोप का मतलब क्या होता था? स्लोप का मतलब होता था ढलान। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान होता है। ढलान मतलब कितना ढलाव है, कितना ढलान है, बस उतना ही हिंदी वाला सिंपल सा वर्ड। अब हम लोग को निकालना होता था कि कितना कोई भी ग्राफ में ढलान है, मतलब स्लोप निकालना होता था। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन ऐसा है मान लीजिए, तब इसका ढलान क्या होता है? यहाँ पे जो है ढलान, यहाँ पे भी वही ढलान है, यहाँ पे भी वही ढलान है, हर जगह जो स्लोप है वो सेम है। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि चलो थीटा से निकाल देते हैं, टैन थीटा बोलते थे इसको। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता था? तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ का स्लोप निकाल रहे हैं तो कुछ ऐसा थीटा निकालते थे कि चलो ये जो पार्ट है इसको बोल देते थे पी और इसको बोल दे रहे हैं बी, तो पी बाई बी। तो टैन थीटा जो एंगल है वही हम लोगों को क्या देता था? स्लोप देता था। तो कहीं ना कहीं टैंजेंट, टैन का फुल फॉर्म क्या होता है? टैंजेंट। तो टैंजेंट ही हमको क्या दे रहा था? स्लोप दे रहा था। अच्छा, इस P को और B को हम लोग क्या लिखते थे? तो मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। मैं इसको अभी थोड़ा देर के लिए साइड कर रहा हूँ, मतलब मिटा रहा हूँ, और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले कि पहले स्ट्रेट लाइन का क्या कहानी था, स्ट्रेट लाइन में कितना आसानी से हो जाता था, बट वो कर्व में क्या दिक्कत आएगी, जिसके वजह से हम लोग डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि डिफरेंशिएशन का होता क्या है, मतलब उसके बाद हम लोग फार्मूला जल्दी देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं इस चीज़ को जो हम लोग बोल रहे थे, ढलान स्ट्रेट लाइन का, वो भी। तो ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, और हम लोग लिए थे क्या? एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं ले रहे हैं। y इक्वल्स टू mx+c वाला कर्व ले रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम दे देते हैं मान लीजिए a, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं b, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2, y2। ठीक है, सही है। x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, मतलब ये a जो पॉइंट है वो x में कितना चला होगा? तो x1 चला होगा। y में ये पॉइंट कितना चला होगा? तो y1 चला होगा। मतलब यही डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस यही कितना है? x1 है, तभी तो ये x1 यहाँ पे लिखा हुआ है। और यही दूरी, ये वाला दूरी, यही तो y1 है कि नहीं? ये वाला पॉइंट x2 है, मतलब ये ओरिजिन से x2 दूर आया है, मतलब ये पूरा जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या है? x2 है। और ये y में कितना चला है? y2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये y2 है, ये वाला पार्ट ये y2 है। अब हम लोग क्या निकाल रहे थे? इसका ढलान। इसका ढलान देखिए कि हर जगह क्या है? सेम है। तो कोई एक जगह का हम लोग निकाल देंगे, क्या? ढलान, मतलब कितना उठा हुआ है। तो क्या निकालते हैं उसके लिए? एंगल निकाल देते हैं।
अब ये एंगल के लिए हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम लोग यूज़ करते हैं टैन थीटा। टैन थीटा एग्जैक्ट वाला एंगल देता है, क्योंकि हमको ये पता है और ये पता है, ये पता नहीं है, तो हम लोग टैन थीटा यूज़ करेंगे। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/B, ये सबको पता है। अच्छा, टैन थीटा यूज़ होता है इसीलिए हम लोग स्लोप निकालने के लिए टैंजेंट का यूज़ करते हैं। हम जो बोलते हैं ना टैंजेंट, तो उस टैंजेंट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। चलिए अब P क्या है देख लेते हैं इस फिगर के लिए। इस फिगर के लिए P, ये देखिए ये है ट्रायंगल मेरा, ये ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा P, ये वाला पार्ट P है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये P है। पर ये तो Y नहीं है ना, Y तो इतना, Y तो ये पूरा है, पर P इतना ही है, तो Y कितना होगा, तो मतलब ये Y इतना हो जाएगा, ये वाला पार्ट सिर्फ, जो कि कैसे निकलेगा, तो ये है Y2 पूरा, ये पूरा Y2 है, देख सकते हैं Y2, और इतना कितना है, इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा पूरा से, इस पूरे से सिर्फ इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये पूरा Y2 है। कितना माइनस कर दे तो ये कितना है, ये Y1 है, मतलब ये जो P है वो और कुछ नहीं, Y2 से अगर Y1 को माइनस कर दे तो ये P निकल जाएगा। समझ में आया? Y2 से इस Y1 को हटा दिए तो ये बचा, यही क्या है, P है। B कैसे निकालेंगे, B ये वाला पार्ट है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा से इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा है x2। इससे क्या माइनस करना होगा, इतना पार्ट, इस पूरे से इतना पार्ट माइनस करना होगा, ये कितना है x1, मतलब tan थीटा कितना आ गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब इसी को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा जो है वो y2 माइनस y1 का मतलब क्या है, चेंज इन y एक तरह से, तो हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा y, और y नीचे क्या है, डेल्टा x, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा क्या है, चेंज, और चेंज इन y बाई चेंज इन x। अब ये चेंज जो है बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ हो रहा है। यही चेंज अगर बहुत छोटा हो जाए, कब छोटा होगा उसका एग्जांपल हम लोग लेंगे। यही चेंज जब छोटा हो जाए बहुत, क्या क्या कितना छोटा, जब ये लगभग जीरो हो, लगभग जीरो ना हो, लगभग जीरो हो। लगभग जीरो मतलब समझ रहे हैं, एग्जांपल जैसे हम लोग एक देख सकते हैं कि वो हम एग्जांपल देते हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी, कि जैसे हम लोग वो जो कचरा उठाने वाला होता है ना, झाड़ू से हम लोग ऐसे कचरा उठाते हैं, तो उसमें उठता है पूरा, फिर उठाते हैं तो देखते हैं एक लाइन ऐसे बच गया है डस्ट का, फिर दूसरा बार जब लेते हैं उसको फेंक के आते हैं, फिर दूसरा बार जब लेते हैं झाड़ू से उसको, तो फिर कुछ कचरा उठ जाता है, तो लगता है कि अब जीरो हो गया, पर उठाते हैं देखते हैं अभी भी एक पतला और लाइन बचा हुआ है, फिर उठाते हैं, फिर वो पतला लाइन, फिर उठाते हैं पतला लाइन, लास्ट में हम लोग गुस्सा के इसको पूरा बिखेर देते हैं ऐसे ऐसे करके झाड़ू को इधर उधर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ जो डस्ट है ना, वो डस्ट जो है वो जीरो नहीं हो रहा है, बस जीरो के तरफ, जीरो के नज़दीक जा रहा है, उस तरह को बोलते हैं क्या कि ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट जीरो, नेवर जीरो। तो उसको हम लोग बोला जाता है टेंड्स टू जीरो, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, तो टेंड्स टू जीरो क्या होता है, समझ में आया क्या? तो जब यही चीज़, अब जीरो होता क्या, कब होता है टेंड्स टू जीरो, इस केस में वो हम थोड़ा देर में हम लोग डिस्कस करते हैं, बट खाली इतना जान लीजिए कि जब ये डेल्टा जो चेंज है, इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, जो आप लोगों को 9 में भी 10 में भी बताया गया होगा। तो जो चेंज है बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, इतना ज़्यादा छोटा कि वो डस्ट जैसा हो जाए, कि डस्ट उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रहा है, तो उठ तो जा रहा है मतलब, और लगभग वो जीरो लग रहा है, पर जीरो कभी हो नहीं रहा है। वो 10 डेकेड्स लेटर भी करते रहेंगे ना, तो वही चीज़ होगा कि जीरो दिखेगा पर होगा नहीं, लास्ट में वो करना ही पड़ेगा गुस्सा से, समझ में आ रहा ना। तो इसी जब ऐसा वाला केस हो कि जो चेंज हो वो जीरो ना हो बट लगभग जीरो के नज़दीक चले जाए, तो इसी डेल्टा को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, छोटा डी। ये डेल्टा ग्रीक वर्ड में कैपिटल डी का काम करता है और स्मॉल डी में डी लिखते हैं। तो जब टैन थीटा या फिर बोल सकते हैं हम लोग स्लोप किसी छोटे डिस्टेंस का निकालते हैं, तब हम लोग इस डेल को क्या लिखते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है, लगभग जीरो है, तो dy लिखते हैं और इसको dx लिखते हैं। और इसी को dy बाई dx को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी dy बाई dx को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि dy बाई dx क्या होता है, कैसे काम करता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। पर एक बार उससे पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट का एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे छोटा कैसे होगा। जैसे मान लीजिए a और b इतना दूर लिए, हम नज़दीक लेते तो इतना होता y2 माइनस y1, छोटा हो जाता, ये चेंज छोटा होता ना, क्योंकि इतना ही चेंज होता है, अभी इतना चेंज है y2 माइनस y1 का।
x2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का इतना चेंज है। अभी अगर मान लीजिए a यहाँ होता और b यहाँ होता, ये a डैश ये b डैश, तो ये जो ट्रायंगल बनता कुछ ऐसा बनता। तो ये वाला थीटा निकालना होता हम लोग को, ये थीटा निकालते तो ये होता y2 माइनस y1, ये होता x2 माइनस x1। तो छोटा हो रहा ना। अभी a डैश b डैश को और नज़दीक कर देंगे और नज़दीक कर देंगे और नज़दीक कर देंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इतना करीब कर देंगे कि दोनों के बीच का जो दूरी है वो लगभग में जीरो हो जाए पर जीरो ना हो लगभग में जीरो हो जाए पर कभी जीरो ना हो। वैसा केस में हम लोग उसको डेल को डी बोल देते हैं, और वो तब उसका जब निकालते हैं तो वो एक इंस्टेंटेनियस वाला स्लोप देता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप। ये क्या दे रहा है, इस पूरे का स्लोप दे रहा है। ये स्ट्रेट लाइन के लिए सही है, पर जैसे ही ये कर्व का बात आ जाएगा ना, ऐसे मान लीजिए कर्व का बात आ गया तो इसमें स्लोप चेंज होते जाएगा। जैसे यहाँ पे स्लोप अलग है क्योंकि यहाँ पे टैंजेंट निकालना है हमको, टैंजेंट, क्योंकि टैंजेंट ही हम लोगों को स्लोप देता है। तो यहाँ पे टैंजेंट अलग निकलेगा, यहाँ पे टैंजेंट अलग निकलेगा, यहाँ पे टैंजेंट अलग निकलेगा, यहाँ पे टैंजेंट अलग निकलेगा। तो हर एक पॉइंट पे, किसी एक ही ग्राफ का जब अलग अलग पॉइंट पे टैंजेंट का वैल्यू अलग अलग हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं, पहला बात। और दूसरा बात हम लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोग छोटा छोटा दूरी का निकालेंगे, ऐसे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे अगर तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, इतना छोटा दूरी कि कर्व पता ही नहीं चलेगा। ये जो कर्व है ये तो बड़े दूरी के लिए कि चलो a यहाँ लेते हैं और यहाँ b लेते हैं तब है कर्व। पर अगर a यहाँ लेंगे इस जगह में और b यहाँ लेंगे इसी जगह में सटाक एकदम पतला, मेरे पास नुकीला मार्कर होता तो थोड़ा सा और डिटेल्स में समझ पाते कि a और b इतना सटा देंगे कि वो लगभग जीरो हो जाए बट जीरो ना हो। उस केस में a और b के बीच का दूरी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। और वैसा केस में जो दूरी होता है दोनों के बीच में वो छोटा हो जाने के कारण d लिखते हैं, और तब dy बाई dx बोल सकते हैं, और तब इसको एज अ स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ का निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन, छोटा छोटा दूरी का, फिर छोटा दूरी का स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऐसा ऐसा हर एक का हम लोग dy बाई dx निकालेंगे तो एक का भी निकालेंगे तो चलेगा। क्योंकि एक का जो आएगा पूरे जगह का वही आएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे जगह में हम लोग छोटा छोटा दूरी लेके चल रहे हैं, और जब छोटा छोटा दूरी लेके चल रहे हैं तो हर एक जगह का जो dy बाई dx है वो सेम ही आने वाला है। मतलब डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन बस एक स्लोप निकालने का जनरलाइज्ड तरीका है। अब जनरलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं? हम a से लेके b तक निकाल सकते हैं, यहाँ पे स्लोप अलग आएगा कुछ, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल सकते हैं कुछ और। पर अगर छोटा छोटा दूरी का निकालेंगे मतलब dy बाई dx कर देंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x नहीं, डेल्टा y बाई डेल्टा x करेंगे तो उसको डिफरेंशिएशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें हम छोटा छोटा तरीका में एलिमेंटल टुकड़ों में नहीं काटे हैं, तो उसको खाली स्लोप निकालना बोलेंगे। वो स्लोप जो यहाँ पे देगा हमको वो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग स्लोप निकलेगा। अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालते हैं तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग स्लोप मिलेगा हमको। पर अगर dy बाई dx निकाल देते हैं तो वो एक ऐसा स्लोप हमको निकाल के दे देगा, वेरिएबल्स में देगा। जैसे स्लोप क्या आता है, स्लोप tan थीटा आप निकालिएगा किसी भी पॉइंट का स्लोप हमेशा कोई कांस्टेंट टर्म आएगा कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी, 1/2, 1/3 जो भी। बट अगर dy बाई dx निकालेंगे और एक ग्राफ है, कांस्टेंट लाइन नहीं है, ग्राफ है, तो वो इस तरह का स्लोप देगा जो कि वैरी करेगा x के साथ। अब वो स्लोप क्या दिया आपको, मान लीजिए dy बाई dx, इस ग्राफ का क्या आया, कुछ निकाले हम लोग जो हम लोग सीखेंगे थोड़ा दिन में, वो आ गया 2x, ये आ गया 2x आ गया dy बाई dx। मतलब क्या कि इसका जो स्लोप है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x अगर 1 पुट कीजिएगा, मतलब x 1 दूरी में जाइएगा तो स्लोप आपको 2 मिलेगा। x अगर 1 हो जाएगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, 2। मतलब जब x में 1 बढ़िएगा तब जो पॉइंट आपको दिखेगा उस ग्राफ में, उस पॉइंट में अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो 2 होगा। जब आप x 2 कदम मतलब x में 2 कदम चलिएगा तब 2 कदम में जाके जो पॉइंट दिखेगा ग्राफ में, उस ग्राफ में अगर उस पॉइंट में अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टैंजेंट का स्लोप 2 2 जा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो dy बाई dx का ये सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है? कि वो एक जनरलाइज्ड स्लोप देता है। किसका? किसी भी ग्राफ का। कैसा ग्राफ? तो जो कि एक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो। ठीक है, अब ये था कॉन्सेप्ट का बात, इंट्रोडक्शन का बात, होता क्या है, क्या नहीं होता है, क्यों निकालते हैं वगैरह वगैरह। और भी डिटेल्स में समझना है भले, ये बस बेसिक्स था। अभी हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूलाज कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील करना होगा, उसका क्या क्या फॉर्मूलाज है। तो चलिए इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए।
इतना हो गया, समझ में आ गया इतना कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। मतलब हम लोग इतना कुछ जो भी कॉन्सेप्ट समझे, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, जो भी कुछ समझे, घूम फिर के बात इतना आया कि जो ये dy बाई डी एक्स है, इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, ये डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, किसका, y का। तो ये जो डी बाई डी एक्स है, इसी को ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब यही मेरा ऑपरेटर, जैसे प्लस होता है, प्लस साइन, वो साइन क्या बताता है कि आपको ऐड करना है, माइनस साइन होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला साइन होगा तो क्रॉस वाला साइन होगा तो आपको इंटू करना है, ऐसे लाइन देके ऊपर डॉट नीचे डॉट, डिवाइड का साइन तो डिवाइड करना होता है। वैसे ही अगर डी बाई डी एक्स हो, मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर डी बाई डी एक्स हो, सिर्फ डी बाई डी एक्स या फिर डी बाई एनीथिंग, डी बाई समथिंग यहाँ पे, तो यही मेरा ऑपरेटर है। ये एक्स लिखे यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स मतलब ये जो चेंज हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। किसका चेंज हो रहा है, तो किसी वाई का, वाई क्या है नहीं पता। डी बाई डी एक्स यही मेरा क्या है, ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। ये कैसे काम करता है वो देखेंगे। इतना बात हो गया हम लोगों का कॉन्सेप्ट का, सिग्निफिकेंस का, इंपॉर्टेंस का। अब डायरेक्टली आते हैं कुछ फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज कैसे आया अगर वो आपको जानना है तो मैथ्स का वीडियो का वेट कीजिएगा, या फिर कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल कुछ है नहीं, बस नाम है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्रिंसिपल है तो कुछ सेकंड प्रिंसिपल भी है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एक मेथड होता है, वही इजाद करता है हर चीज को, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। और थोड़ा बहुत लिमिट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे आया वो जानने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी उसमें नहीं आज जा रहे हैं कि फॉर्मूला आया कैसे, हम लोग बस फिजिक्स के लिए ये अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। जब मैथ्स के लिए पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया, लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, कब डिफरेंशिएशन करना होता है, ये सब चीज। तो हम लोग अभी खाली ओवरव्यू ऊपर से देखे हैं। तो चलिए अभी आते हैं हम लोग फॉर्मूलाज में। तो सबसे पहला नंबर का फॉर्मूला कि अगर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है मेरा, ये y की जगह में जो y होता है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ y, तो y की जगह में कोई कांस्टेंट टर्म रह जाए, कांस्टेंट टर्म, तो डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जीरो होता है। ये याद रखना सबसे पहले। दूसरा नंबर में क्या याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ x का पावर n रहे, ऑफ कुछ x का पावर n रहे, तो यही पावर जो है n क्या होना चाहिए, जहां पे x क्या है, x कोई वेरिएबल है, x वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल, और n क्या है, कोई कांस्टेंट है। जो पावर में है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, वो वेरिएबल नहीं होगा। तो इस केस में डी बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, तो पावर पहले आएगा, पावर ऐसे उतर जाएगा नीचे, फिर इनटू, फिर x को x जैसा है लिख देंगे, और जो पावर था इसका पहले उसको एक घटा देंगे, मतलब n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। सबका हम लोग एग्जांपल साथ में लेते हुए चल रहा है। जैसे एग्जांपल में इसका देखिए सबसे पहले, जैसे हम लोग बात करेंगे कि चलो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कितना होगा, तो एक कांस्टेंट टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं। क्या एक कांस्टेंट टर्म x के हिसाब से चेंज करेगा, नहीं करेगा। ये 2 है, ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ जैसे ये y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू ही 2 है, y इक्वल टू ही क्या है, 2 है, मतलब y की जगह में ना 2 लिखे हैं। यहाँ पे क्या होता था हम लोग का, डी बाई डी एक्स और डी ऑफ y ऐसे लिखते थे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आप लोग देखे हैं थोड़ा देर पहले, आप लोग देखिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, y कर रहे हैं, पर y की जगह में यहाँ क्या ले लिया है, 2, मतलब y इक्वल टू 2 का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा बनता है, कैसे बनता है, मतलब y इक्वल टू 2 का ग्राफ, x का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, y कितना आने वाला है 2, ये कांस्टेंट है, मतलब x जब 0 तो y मान लीजिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 0 पे 2, जब 1 जाएंगे तो भी 2, y 2 जाएंगे तो भी y 2, 3 जाएंगे तो भी 2, -1 जाएंगे तो भी 2, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब सिंपल सा बात है, थोड़ा देर पहले ही आपको बताए थे कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो और कुछ नहीं, स्लोप होता है। स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान। तो इस ग्राफ का ढलान क्या है, यहाँ पे एक बॉल रखिए, वो बॉल इधर गड़केगा कि उधर गड़केगा, किधर भी नहीं गड़केगा, वो इसी जगह पे रह जाए, मतलब ढलान है ही नहीं। इस ग्राफ में y इक्वल टू 2 वाले ग्राफ में ढलान है ही नहीं, ढलान नहीं है मतलब स्लोप नहीं है, क्योंकि ढलान का ही अंग्रेजी स्लोप होता है। तो स्लोप जब नहीं है तो उसको मैथमेटिकली कैसे बोले कि नहीं है, 0 बोल देंगे कि स्लोप 0 है। स्लोप हल्का है तो 1 2 3 ऐसा मान लीजिए बोल रहे हैं, तो जब ऐसा होगा तो बोलेंगे स्लोप 0 है। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे जब 2 लिख रहा है, कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म लिख रहे होते हैं y के जगह में तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। और स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्ट्रेट होता है, ये हम बोलने वाले क्या,
स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो जीरो होता है, ढलान जीरो होता है। इसलिए हम लोग ये रट लेते हैं कि चलो dy/dx ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, याद कर लो, बट याद रखने से कॉमन सेंस है। तो dy/dx इसीलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। dy/dx मतलब ये बोल रहा है कि स्लोप ऑफ y इक्वल टू 2 कितना होगा, तो y इक्वल टू 2 का स्लोप जीरो होगा। बट हम लोग इतना सोच के नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है x का पावर n। x का पावर n का क्या हो जाएगा, nx n-1। ये भी कैसा है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आया, इसका हम लोग डेरिवेशन बाद में देखेंगे जब मैथ्स पढ़ेंगे तब। फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, लिमिट पता होना चाहिए। लिमिट पढ़ेंगे, उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे आता है, ठीक है। x यहाँ पे याद रखना है कि वेरिएबल है और n क्या है, कांस्टेंट है। नंबर थर्ड में आते हैं हम लोग, नंबर थर्ड में है dy/dx ऑफ a का पावर x, a का पावर x। अब यहाँ पे a जैसे वेयर, यहाँ पे नीचे वाला जो बेस था वो था वेरिएबल और ऊपर वाला क्या था, कांस्टेंट। इसमें नीचे वाला है कांस्टेंट, मतलब ये a है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म, और x ऊपर जो भी है वो है वेरिएबल, ठीक है। पहले इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, फिर इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तब तक आप लोग इसको भी लिखते रहिए, पॉज करेंगे। इसका dy/dx होता है a का पावर x फिर इंटू लॉग a का पावर x को जैसा है वैसा लिख दीजिए, और इंटू के साथ लॉग और बेस में जो भी है वो लिखना है, a का पावर x log a। चलिए अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहले एग्जांपल। ये हटाते हैं हम लोग, ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी हटाते हैं, ये एग्जांपल भी हटाते हैं। एग्जांपल में इसका ले रहे हैं हम, नंबर 2 का dy/dx ऑफ x का पावर कुछ ले लेते हैं 10, ये करना है हम, x का पावर 10। तो क्या करेंगे, dy/dx ऑफ x का पावर 10 मतलब x का पावर 10 का डिफरेंशिएशन करना है। x का पावर 10 एक कैसा ग्राफ होगा, एक लंबा सा कुछ ग्राफ होगा, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होगा, क्योंकि पावर है, पावर 2 भी रहता है तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनता है, क्यूब बनता है तो और स्टीपर ग्राफ बनता है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं। अगर x का पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कर्व होता है, वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं देगा, और वो स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, कर्व देगा। तो जो कर्व का जो ये होगा ना, मतलब जो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा वो कम स्टीपर होता है। स्टीपर मतलब जो चढ़ाव होता है या जो ढलान होता है वो सब कम चढ़ाव कम ढलान होता है, कम स्टीपर, उसको स्टीपर बोलते हैं। और जैसे x का पावर क्यूब हो जाए तो उसमें क्यूब जैसे ही हो जाएगा तो चढ़ाव और ज्यादा हो जाएगा। तो उस तरह से इसका पावर 10 है, ये भी कर्व ही है एक तरह से। तो कर्व में क्या होता था, क्या बताए थे कर्व में, कि कर्व के हर एक पॉइंट में जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप अलग अलग आने वाला है। बट डिफरेंशिएशन क्या करता है, पूरे कर्व का एक जनरलाइज्ड स्लोप आपको दे देता है, जनरलाइज्ड स्लोप। और ये बोलता है डिफरेंशिएशन कि आप x इतना पुट कीजिए तो आपको उस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा, इतना पुट कीजिए तो उस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। मतलब x का पावर 10 का ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है मान लीजिए। तो इस पॉइंट का a का पॉइंट, b पॉइंट है, c पॉइंट है, d पॉइंट है। ये मान लीजिए x इक्वल्स टू 1 पे है, x इक्वल्स टू 2 पे है, ये x इक्वल टू 3 पे है, ये x इक्वल टू 4 पे है। ये x इक्वल्स टू x का पावर 10 का ग्राफ है। अब हमको चाहिए कि a का कितना स्लोप होगा, b का कितना स्लोप होगा, c का कितना स्लोप होगा, d का कितना स्लोप होगा। तो हर एक पॉइंट का हम लोग टेंजेंट जेड निकालेंगे ऐसे ऐसे करके, और थीटा निकालेंगे। बहुत क्रिटिकल है। हमको क्या चाहिए कि हम a b c d का अलग ना निकाल के पूरे ग्राफ का एक कॉमन वाला टेंजेंट निकालें, कॉमन वाला टेंजेंट निकालें, मतलब एक जनरलाइज टेंजेंट निकालें। तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसका पावर 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना होता है, तो पावर रह जाता है, आगे आ जाता है, मतलब 10 आगे आ जाएगा, इनटू x लिखेंगे तो x लिखना तो x लिख दिए, और n-1 मतलब 10-1 मतलब कितना हो जाएगा, 10x का पावर 9। ये मेरा आंसर। ये क्या है, ये एक जनरलाइज स्लोप है। ये क्या कह रहा है कि अगर आप x इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा देख लीजिए, तो आएगा 10 इंटू 1 का पावर 9 मतलब 10। मतलब जो स्लोप है 1 दूरी पे, एक दूरी पे जब जाएंगे 1 दूरी पे, तब ये पॉइंट a पॉइंट मिलेगा हमको। तो a पॉइंट में स्लोप कितना है, 10। जब हम लोग x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2 का पावर 9। ये कुछ ज्यादा ही आ जाएगा, बहुत खतरनाक, पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा सा नंबर आएगा। तो ये बड़ा सा नंबर जो भी आएगा ये है 2 दूरी पे ग्राफ का स्लोप। वैसे ही 3 पुट करने पे उस पॉइंट पे जाके ग्राफ में जो भी आएगा उस पॉइंट का स्लोप मिलते जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन क्या दे रहा है भाई, स्लोप दे रहा है ग्राफ का, कैसा स्लोप, जनरलाइज स्लोप, बस इतना समझना है अभी। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, मेन चीज आप लोगों को सीखना क्या है, ये चीज सीखना है, बाकी कॉन्सेप्ट अभी बाद में भी सीख लेगा तो चलेगा, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं।
तो समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे। इसका पावर 10 का डिफरेंशिएशन आया तो 10x 10 - 1, ठीक है। थर्ड नंबर है मेरा ये वाला d/dx ऑफ a का पावर x log a। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल कुछ ऐसा लेते हैं कि d/dx ऑफ a का पावर नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं कुछ हम लोग 5 का पावर x, क्योंकि x तो मेरा वेरिएबल ही है, a कुछ कांस्टेंट टर्म होगा तो कांस्टेंट ले लिए 5। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 5 का पावर x जैसा है वैसा उतर जाएगा। जैसे यहाँ पे a का पावर x था, a का पावर x जैसा है वैसा उतर गया और साथ में log a आ गया, मतलब साथ में हम लोग log और a की जगह में क्या लिख देंगे 5। ये मेरा आंसर, ठीक है। 5 का पावर x log 5। तो ये 3 पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे इससे रिलेटेड। हो गया, बिठाए हम इसको, ठीक है। ये हो गया 3 एग्जाम, 3 फॉर्मूलाज। बट चौथा देख लीजिए, फोर्थ नंबर में मान लीजिए आपको दिया है d/dx ऑफ, यहाँ पे कुछ a फिर इंटू x का पावर n। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ x का पावर n का हम लोग को पता है कि n लिखते हैं फिर x का पावर n - 1 हो जाता है, पर साइड में k भी है, मतलब k मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये फिर से कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दूसरा कांस्टेंट, ये दूसरा कांस्टेंट। तब क्या करेंगे, तो याद रखना है जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ चिपका हुआ होगा, मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर कोफिशिएंट बन के रह रहा है, जैसे यहाँ पे जो k है ये अकेला नहीं है, कांस्टेंट जो है वो अकेला कांस्टेंट नहीं है। अकेला कांस्टेंट कौन था, जैसे d/dx ऑफ 2, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो अकेला कांस्टेंट है, इस केस में क्या हो जाता है 0। बट अगर d/dx ऑफ कुछ ऐसा रहे 2x का पावर 5, तो यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट है बट अकेला में कांस्टेंट नहीं है, ये अभी कोफिशिएंट बना हुआ है। ये जो कांस्टेंट है वो अभी कोफिशिएंट बना हुआ है। जब कोफिशिएंट बना हुआ हो कोई कांस्टेंट, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं, उसको बोल देते हैं तू निकल बाहर, पहली फुर्सत में निकल। तो d/dx से बाहर निकल गया ये k, अब पार्टिसिपेट खाली कौन करेगा, वही x का पावर है। तो मेरा k यहाँ पे जैसा है वैसा रह जाएगा, फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू लिख देंगे, और x का पावर n का आप लोग को पहले से पता है, क्या n x का पावर n - 1, तो हो जाएगा मेरा आंसर k n x का पावर n - 1। ये आ जाएगा मेरा फोर्थ वाला का फॉर्म। मतलब यहाँ पे उस हिसाब से एग्जांपल इसका देखिए, एग्जांपल इसका 2 जब रहेगा तो 0 हो जाएगा, पर 2 का पावर 5 रहेगा तो क्या होगा, तो 2 को पहले निकाल देंगे बाहर, बस खाली अंदर क्या हो जाएगा d/dx ऑफ x का पावर 5। इसको हम हटाते हैं पिछला वाला एग्जांपल्स को। यहाँ पे क्या किया हम, इस 2 को निकाल दिए बाहर, क्योंकि यहाँ पे k को निकाले थे बाहर, ये था फॉर्मेट। तो 2 को जैसा है वैसा लिख दिए। x का पावर 5 का हमको पता है क्या कि 5 आ जाएगा बाहर नीचे बेस में, और इंटू x का पावर 5 से एक कम मतलब 4, मतलब हो जाएगा 2 5 जा 10 x का पावर 4। ये मेरा डिफरेंशिएशन का आंसर। बोलिए समझ में आया क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये था फोर्थ, ये आप स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये चारों का एग्जांपल लेके क्वेश्चन करते हैं। हम सही बोल रहे हैं क्या? हाँ सही बोल रहे हैं। मतलब चारों जो भी मेथड देखें, चारों जो फॉर्मूलाज देखें, चारों को एक साथ नहीं पर कुछ यूज करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है d/dx ऑफ 2x का पावर 2x का नहीं, बार बार वही चीज आता है, 3x का पावर 7 प्लस 8। इसको करना है क्या हो, तो याद क्या रखना है कि जब बीच में प्लस या माइनस रहे तो ये d/dx वैसे ही जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना है d/dx को। मतलब d/dx इसका भी है इसका भी है, बीच में प्लस माइनस रहे तो ही करना है, इंटू रहेगा तो नहीं करना है। ध्यान रखना, एक बार फिर से सुनिए, बीच में अगर प्लस या बीच में अगर माइनस रहे, 2 टर्म रहे और बाहर में होल ब्रैकेट देके d/dx रहे, तो ये हो जाएगा d/dx इसका भी प्लस d/dx इसका भी। बट ये माइनस रहे तो भी यही मतलब केस होगा, यही कहानी चलेगा। बट अगर इंटू हुआ या डिवाइड हुआ तब ये कहानी रिपीट नहीं करेंगे, उसके लिए अलग लंबा चौड़ा और इजी फॉर्मूला है मेरे पास, मतलब हम लोगों के पास। तो प्लस में और माइनस में क्या करना है समझ में आ रहा है, टर्म्स को अलग अलग कर देना है, d/dx को वैसे बांट देना सब में, ठीक है। तो अभी आसान हो गया, आसान है। अभी इसमें 3 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर पहली फुर्सत में,
और बच जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स का पावर 7, क्योंकि हमको पता है कि k के साथ जब वेरिएबल मतलब कि जब कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट बना हुआ होता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता, निकल जाता है बाहर। अब यहाँ पे क्या होगा आप लोग जल्दी बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ 8 अकेला है, कांस्टेंट जब अकेला हो तो वो 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 जैसा है वैसा रह गया, और x का पावर 7 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 उतर जाएगा पहले, फिर x आ जाएगा, फिर 7 से 1 कम हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 3 7 21 और x का पावर 6, ये मेरा आंसर 21 x का पावर 6। मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन का आंसर दिया होगा बुक में, मतलब अगर क्वेश्चन होता इनकेस तो आंसर दिया होता कितना 21 x का पावर 6, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, तो यहाँ पे माइनस लग जाता, यहाँ पे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता, ठीक। चलिए अब इनटू डिवाइड वाला थोड़ा देर बाद सीखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग सकता है फर्स्ट टाइम, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लगता है फर्स्ट टाइम, जैसे साइकिल चलाना फर्स्ट टाइम कॉम्प्लिकेटेड लगता है, फिर जैसे ही 2-3 महीना हो जाता है आप सीख जाते हैं तो लगता ही नहीं है, जब कुछ और भी सोच रहे होते हैं तो साइकिल चला रहे होते हैं हम लोग। बाइक चलाने में भी वैसे ही लगता है हम लोग को, पहले बाइक चलाते हैं लगता है गियर मारना है, एक्सेलेटर, ब्रेक, क्या किधर क्या करें हम लोग, फिर बाद में क्या होता है कि हम लोग फोन में बात करते करते कि आराम से कर सकते हैं, पर करना नहीं है। ओके चलिए इसको मिटाया गया, हो गया। ओके नंबर 5 में आते हैं हम लोग, नंबर 5 में है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स। अच्छा लॉग के बारे में हम लोग और जानकारी लेंगे, एक लॉग का वीडियो अलग से आएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहे कि अगर ये हेल्पफुल हो रहा है आप लोगों को तो हमको कमेंट से ही पता चलेगा हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। इनकेस अगर हेल्पफुल हो रहा है तो मैं लॉगरिथमिक का वीडियो और इंटीग्रेशन का वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जो भी वीडियोस होगा मैं रेफरेंस देना पड़ेगा हमको, पर लॉगरिथमिक का वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करेंगे तो ही। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, यहाँ पे लॉग में बेस रहता है, जब ई बेस ई रहता है तो क्या हो जाएगा 1/x। अब ये बेस क्या होता है, ई 10 रहेगा तो क्या होगा, इस सब चीज के बारे में हम लोग लॉग वाले वीडियो में इनकेस अगर बनाए तो जल्दी तो उसमें डिस्कस करेंगे लॉग के बारे में। अभी खाली इतना याद रखिए कि लॉग एक्स रहे से जब कुछ नहीं रहता तो इसमें यहाँ पे ई रहता है, वैसा याद रखिएगा, बाद में भी लोग सबको डिस्कस किया जाए। लॉग एक्स का खाली आपको इतना याद रखना, हटा यार कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्या। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, बस खत्म। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, बस हो गया। नंबर 6 वाला में आते हैं। नंबर 6 वाला क्या कह रहा है, नंबर 6 वाला कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, ये होता है ए का पावर एक्स। अब यहाँ पे ई क्या है, ई है एक्सपोनेंशियल, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट एक तरह से देखा जाए तो ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.73 लगभग में, ई का जो वैल्यू लगभग में क्या होता है 2.73, मतलब ई क्या है एक तरह से, ई एक कांस्टेंट टर्म है कि नहीं। और हम लोग एक चीज देखे थे थोड़ा देर पहले, क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स, ये क्या होता है ए का पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब ए के जगह में ई लिख देंगे या फिर 2.73 लिख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ए क्या है, ए इसके जगह में आ गया ई, ए के जगह में कौन आ गया ई, बिकॉज ए इज ऑल्सो कांस्टेंट, ई इज ऑल्सो आवर कांस्टेंट। What is the value of E? Is the E have the value as 2.73. E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू 2.73 है, और यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसा a का पावर x जैसा है उतार दीजिए, इसको भी उतार देंगे e का पावर x, और log साथ में क्या हो जाएगा log a, तो यहाँ पे लिख देंगे log e। बट आपको बाद में पता चलेगा, और अभी पता चल जाएगा, वैसे अभी तो रट के पता चल जाएगा, और बाद में भी रटना ही है कि log e का वैल्यू क्या होता है, log e का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखना। log e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मतलब ये इंटू 1 हो जाएगा और e का पावर x। तो साथ में इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये एग्जांपल भी लिख लीजिए, हाँ ये ऐसे स्टार मार्क करके इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग फार्मूला बताया तो जाता है बट ये अलग फार्मूला है नहीं, ये a का पावर x का ही फार्मूला है जिसको अलग तरह से हम लोग बनाते हैं और log e का वैल्यू लगाते हैं। इसमें e का पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e का पावर x ही आ जाता है, ठीक है। चलिए तो अभी हम रियलाइज़ किए कि इतना दूर जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, मतलब फॉर्मूला नंबर 6 तक, वो सब थोड़ा सा कम वॉल्यूम में हुआ होगा आप लोगों के पास।
तो कोई नहीं, थोड़ा सा ईयरफोन लगाए काम चलाइए, क्योंकि फिर से बनाना थोड़ा सा दिक्कत है। सॉरी, मैं एक बार फिर से रिकैपिचुलेशन जल्दी कर देता हूँ। नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जो चीज़ मेन चीज़ था, अगर समझ क्वेश्चन बनने के लिए काफ़ी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, सब एक बार साथ में लिख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन घुसेगा तो उसको अलग से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अलग से याद कीजिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है? 0। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n क्या होता है? तो n x n माइनस 1। नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स का पावर n क्या होता है? तो k निकल जाता है बाहर, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n करते हैं, और फिर हो जाता है यहाँ पे k, फिर यहाँ पे n निकल जाता है बाहर और x का पावर n माइनस 1। नंबर 4 में हम लोग क्या देखे थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ a का पावर x क्या होता है? तो इस केस में क्या, अच्छा नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। a का पावर x log a होता है। इसी का एक फॉलोअप था 5 नंबर कि डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x क्या होता है? तो होता है e का पावर x ही। नंबर 6 में हम लोग क्या देखे थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है? तो होता है 1/x। इतना चीज़ ही अभी तक हम लोग देखें, सबका एग्जाम्पल भी हम लोग ले चुके हैं। अभी और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। सब पहले हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, फिर से एग्जाम्पल देखेंगे। अभी साउंड क्लियर आ रहा होगा? हो गया? ओके। चलिए अभी ना आते हैं हम लोग 7th नंबर में। 7th नंबर क्या है? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब 7 से लेके कुछ आएगा। क्या क्या? तो 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स आएगा। ये 6 चीज़ आएगा। 7 8 9 10 11 12 6 चीज़ आप लोग को याद करना होगा। कैसे आता है? तो फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका प्रूफ होता है। किससे प्रूफ होता है? प्रूफ इन लिमिट का कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हम लोग कब देखेंगे? जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे मैथ्स में। ये हम लोग मैथमेटिकल टूल देख रहे हैं फिजिक्स के लिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? याद रखना है, कॉस एक्स होता है। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अच्छा साइन एक्स एक ग्राफ होता है, ऐसा साइनसॉइडल ग्राफ होता है जो आप लोग को मैथ्स में फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ना है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर में पढ़ना है कि साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, सबका ग्राफ पढ़ना है। उसका भी एक ग्राफ वाला वीडियो हम जल्दी बनाने वाले हैं मैथ्स के लिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है। टैन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या होता है? सेक का होता है सेक एक्स फिर टैन एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स लिख देंगे और उसके बाद कॉट एक्स लिख देंगे। माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। क्या दिख रहा है पूरा बोर्ड? ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का उसका उल्टा माइनस साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, बट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, याद रखना है। उसके बाद ये दोनों याद हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स, बट साइन एक्स कैसे? माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अच्छा ये याद रखिए एक चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या है मेरे पास? बहुत अच्छा ट्रिक है, देख लीजिए, याद रखना है ट्रिक। क्या मेरे पास है? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। ठीक है। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो सी से स्टार्ट हो रहा है? सी से स्टार्ट होने वाला ये है, सी से स्टार्ट होने वाला ये है, सी से स्टार्ट होने वाला ये है। कॉस है, कोसेक है, कॉट है। ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम लोग सी से स्टार्ट करते हैं, सी से, उसका डिफरेंशिएशन जो भी आता है वो नेगेटिव में आता है, याद रखना है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ठीक है, पर कॉस एक्स का भी साइन एक्स होता है, वो भी ठीक है, पर कॉस एक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, इसलिए क्या लग गया? नेगेटिव। मतलब सी में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, सी लोग नेगेटिव होते हैं। तो
tan x का sec स्क्वायर x याद रखना है, ये दोनों याद हो गया, समझ में आ गया। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, और sec x का क्या होता है sec x tan x। tan x का sec स्क्वायर x, sec x का क्या sec x tan x। cot x का तो cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x तो है बट c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस cosec स्क्वायर x। cosec x का माइनस cosec x cot x, cosec x cot x लिख दिए पर c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नेगेटिव। अच्छा एक चीज़ और याद रख सकते हैं यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से कि ये जितना भी लास्ट में सेक सेक वाला है, कोसेक या सेक, उसमें एक वैल्यू नहीं होगा, दो दो आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में। जैसे सब में आएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक। बट सेक एक और कोसेक, सेक और कोसेक दोनों सेक सेक वाला में दो दो टर्म आया है, एक खुद वो अपने आया है और एक साथ में किसी को लिया है। अब किसको लिया है तो सेक तो अपने आप आ गया, खुद अपना खुद आ गया, और साथ में कौन आया टैन। टैन क्यों, क्योंकि टैन का डिफरेंशिएशन में सेक आया था। कोसेक का भी सेक आ रहा है तो सेक में दो आता है, एक अपना खुद आएगा और दूसरा कौन आएगा तो जिसमें वो आया था, जैसे कॉट एक्स में कोसेक स्क्वायर एक्स आया था, इसलिए कॉट को साथ में ले लेगा। बस याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, कुछ ट्रिक है ये, कुछ ऐसा मतलब वो चीज़ नहीं है। तो याद हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अभी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, हो गया ओके। चलिए मिटाते हैं इसको भी। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो प्लस है माइनस है तो क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं। ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेम, प्लस साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, माइनस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा तो 1/x। ये मेरा आंसर। ये बहुत ही इजी लेम क्वेश्चंस ले रहे हैं क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम जो सीख रहे हैं उसके लिए वीडियो डेडिकेटेडली बना रहे हैं हम। फर्स्ट टाइम जो डिफ्रेंशिएशन सीख रहे हैं, जो इस साल 11th में आए हैं, वो लोग के लिए है। तो मैं इसको मिटाऊँ, हो गया। कुछ कॉम्प्लिकेशंस और भी आएंगे, थोड़ा देखते हैं। अभी मेन चीज़ मल्टीप्लिकेशन। अभी मान ली क्या हो रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक u है एक फंक्शन और v एक दूसरा फंक्शन। ये फंक्शन 1, ये फंक्शन 2। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे e का पावर x है, यहाँ साइन x है। जैसे एग्जांपल भी हम साथ में लेके चलते हैं कि d बाई डी एक्स है और यहाँ पे e का पावर x भी है और यहाँ पे साइन x भी है। तो इसका ऐसा नहीं कर देंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ये चीज़ नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ नहीं करना है। जैसे प्लस में होता था कि प्लस में क्या इसमें भी आ गया, फिर प्लस करके इसमें भी आ गया, तो इंटू में भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगने वाला, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो क्या करना है, ये u क्या है, यहाँ पे u है, ये वाला u है मान लीजिए, और ये वाला मेरा v है। तो कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं कि u को रख देते हैं, जैसा है वैसा लिख देना है, और v का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। v का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ v कर देना है। फिर प्लस लिखना है, इनटू रहेगा तो बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। फिर v को रख देना है, v को जैसा है वैसा लिख देना है, और उसके बाद d बाई डी एक्स कर देना है, किसका, u का। अच्छा, यहाँ पे हम d बाई डी एक्स लिख रहे हैं, हो सकता है d बाई डी टी हो, d बाई कुछ और dz हो, कुछ भी हो, इसलिए हम जनरलाइज में नहीं जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। हम x ही लिख के भी काम चला रहे हैं, बाद में क्वेश्चंस में डील करेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो गया मेरा क्या, एक नोट पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं इसको डिफरेंशिएशन में। इसको सॉल्व करते हैं इसके मदद से। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोला है कि इसका u मान रहे हैं, इसको v मान रहे हैं। हो सकता है हम इसको भी u मान लें, इसको भी v मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, u को जैसा है वैसा उतार देना है, मतलब u को हम जैसा है वैसा उतार दिए, और d बाई डी एक्स कर देना है किसका, v का। तो d बाई डी एक्स कर दिए v का, v कौन है, साइन x, तो लिख देंगे साइन x। फिर प्लस लगाना है तो प्लस लगा दिए। फिर v को जैसा है वैसा उतार देना है, v कितना है, साइन x, तो साइन x लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x, मतलब u का कर देना है। u तो ये है, तो यहाँ पे लिख देना है e का पावर x, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं। e का पावर x जैसा है वैसा उतर गया था,
और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को जैसा है वैसा उतार देंगे और इनटू ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेम ही रह जाता है। तो ये एक टर्म आ गया, ये एक टर्म आ गया, दोनों में कॉमन क्या है, ई का पावर एक्स। तो ई का पावर एक्स को निकालिए बाहर, क्या बचा, कॉस एक्स बचा और प्लस साइन एक्स बचा। ये मेरा आंसर, दैट्स इट। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, ओके। मिटाओ मैं इसको, मल्टीप्लिकेशन वाला क्यों। एग्जाम्पल हम लोग कम ले रहे हैं आज, खाली बस समझने के लिए, ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने। आते हैं हम लोग अभी डिफरेंट मतलब डिवीज़न में। अगर d बाई डी एक्स ऑफ कुछ u फंक्शन रहे और बाई में कुछ v फंक्शन रहे, ठीक है, दो फंक्शन रहे पर बाई में रहे। एग्जाम्पल में साथ में लेके चलते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ हम लोग जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल में, क्या यहाँ पर ले लेते हैं x और नीचे ले लेते हैं कुछ tan x ले लेते हैं, x बाई tan x। इसका करना है, कैसे करेंगे डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन अलग है, यहाँ पे फंक्शन अलग है, यहाँ पे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे अलग फंक्शन, यहाँ पे अलग फंक्शन। इसको u मान लेंगे हम लोग, इसको v मान लेंगे, पर करेंगे कैसे। तो पहले याद रखना है कि जो नीचे है, नीचे क्या है, v है, उस नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है। नॉर्मली डिफ्रेंशिएट वगैरह नहीं करना है, नीचे वाले का नॉर्मली बस स्क्वायर कर देना है और नीचे लिख देना है, डिनोमिनेटर में ही लिखना है। अब क्या याद रखना है कि शुरू करना है v से, ख़त्म भी करना है v से। शुरू करना है v से शुरू हुई, v से ही ख़त्म हो, v से शुरू v से ख़त्म, मतलब v को पहले रख देना है और d बाई डी एक्स ऑफ u करना है। जब डिवाइड रहे तो बीच में लिखना है माइनस, v को पहले रखना है, ऐसा नहीं कर सकते कि u को पहले रख दिए फिर d बाई डी एक्स ऑफ v कर दिए। फिर क्या करना है, यहाँ पे माइनस लिखना है, फिर यहाँ पे देखिए v को रखे थे, अब u को रखेंगे, अब d बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, ये v को कर देंगे। शुरू किससे हुआ था, v से, ख़त्म किससे हुआ, v से। v को रखे, u का डिफ्रेंसिएशन किए, फिर माइनस लिखे, फिर u को रखे, v का डिफ्रेंसिएशन किए। इसका अगर उल्टा करते हैं, ऐसा वाला, तो ऐसा कुछ दिखेगा कि u से शुरू हुआ, u से ख़त्म हुआ। समझ जाइएगा ये गलत कर रहे हैं, इसको साइड में लिख लीजिएगा कहीं कि ये ऐसा लिख के गलत काट दीजिए इसको, क्योंकि u से शुरू हो लग रहा है सेम। पिछले वाले में, इंटू वाले में ऐसा कुछ नहीं था, आगे पीछे कुछ भी कर सकते थे। u से शुरू करो, v से शुरू करो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस में इधर उधर चलता है। 2 + 3 जो आता है, 3 + 2 भी वही आता है, पर 2 - 3 जो आता है, 3 - 2 वो नहीं आता है। इसलिए इसमें ध्यान देना है शुरू किससे करना है। तो v से शुरू, v पे ख़त्म, v को पहले रख देना है, उसके बाद आप लोग समझिएगा कि v को रख रहे हैं, अच्छा तो u को करना होगा, और u को एक बार कर दिए तो u को अब रखना होगा, तो v को करना होगा, और नीचे v स्क्वायर। तो ये याद रखना है, ठीक, सही है। अब इसको हम लोग इसी तरीके से करते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग, मिटाते हैं हम, हो गया। इसको लिखिएगा ज़रूर, चलिए हो गया। अब इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे tan x का होल स्क्वायर कर देंगे, पर tan x का होल स्क्वायर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, घूम फिर के tan स्क्वायर x। फिर क्या करना है, v को रख देना है, मतलब tan x को रख देंगे। ये भी, इसको आप भूल जाइए, ये लिख दिया, अब इसको देखना है, v को रख दिया, और u का करेंगे, मतलब d बाई डी एक्स और क्या कर देंगे, x कर दिया, फिर माइनस, अब x को रख देंगे और d बाई डी एक्स और क्या कर देंगे, tan x। ठीक, v से शुरू हुआ, v पे ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स मतलब यहाँ पे tan x आ गया, और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, अरे d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। x का पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n x n - 1। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 पहले, फिर इनटू, फिर x लिखेंगे, फिर 1 घटा देंगे, मतलब 1 - 1 हो जाएगा, मतलब 1 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 1 इंटू एक्स का एनीथिंग का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको याद रखना है, बार बार नहीं करना है इतना लंबा छोड़ा। याद क्या रखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, कोई पूछे कैसे होता है तो दिखा देना है, ऐसे होता है, क्योंकि हम पावर यहाँ पे 1 माने और इसी वाले फॉर्मूले को लगा दिए तो ये आया, 1 आया, पर बार बार करके नहीं दिखाना है। d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, डायरेक्टली लिखेंगे 1 इंटू 1, ठीक है। माइनस x को लिख दिए जैसा है।
अब डी बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर एक्स, और बाई नीचे क्या है tan स्क्वायर एक्स। मतलब मेरा आंसर कितना आ गया, tan x माइनस sec स्क्वायर एक्स बाई tan स्क्वायर एक्स, यही मेरा आंसर है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट नहीं करेंगे अभी, ठीक है। u बाई वी भी समझ में आ गया। अभी देखते हैं एक और भी चीज़ जिसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चेन रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने में भी दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा शुरू में। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग सवाल, एक क्वेश्चन सीरीज़ लाएंगे डिफ्रेंशिएशन का, अगर आप लोग कमेंट में डाउट पूछे तो, नहीं तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। मैथ्स में भी हम लोग सॉल्व करने वाले तो क्लियर हो ही जाएगा। तो इसको मिटाऊँ मैं, हो गया, लिख लिए, ओके। आते हैं हम लोग अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक, चेन रूल, ठीक है। जैसे इसमें दे दिया आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर साइन एक्स, ई का पावर साइन एक्स। अब इसका तो हम लोग को नहीं पता, हम लोग को पता है ई का पावर एक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग मान लेंगे कि चलो थोड़ा देर के लिए यही एक्स है क्या, तो ई का पावर एक्स का क्या होता है, ई का पावर एक्स ही हो जाता है। तो ई का पावर एक्स की जगह में लिख देंगे एक पावर साइन एक्स, सेम टू सेम। बट ये जो फॉर्मूला लगाएं ये ई का पावर एक्स का लगा है, पर ये ई का पावर एक्स था नहीं, ठीक है। जब था नहीं तो एक्स का जगह कौन लिया था, एक्स के जगह में कौन था, साइन एक्स था। तो उसका जो किसी का जगह लेके बैठा हुआ है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब फर्दर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, एक्चुअल में क्या करते हैं वो थोड़ा देर में बताएंगे। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे जाके समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई का पावर साइन एक्स और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो आंसर मेरा ये आ जाएगा कि कॉस एक्स ई का पावर साइन एक्स। इसको भी लिख लीजिए, हो गया, ओके। एक क्वेश्चन और देते हैं हम लोग। अच्छा, इसी चीज़ को कैसे करते हैं एक बार देख ले क्या, चलिए देख लेते हैं। मतलब करना वैसा नहीं है बट कॉन्सेप्ट क्या है वो देखना है। ई का पावर साइन एक्स पहले ये था मेरे पास, हम क्या करेंगे, हम लोग बोल देंगे लेट जो साइन एक्स है वो कुछ और है, टी। जो साइन एक्स है वो क्या है, टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब सबका डी बाई डी एक्स निकाल देंगे, इसका भी डी बाई डी एक्स, किसका, साइन एक्स का, उधर भी टी है तो इसका भी लगा देंगे डी बाई डी एक्स। मतलब इधर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इधर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ टी, मतलब डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। प्रोसेस समझिए, साइन एक्स इक्वल टू टी, मान लिए कि लेट साइन एक्स क्या है, टी के बराबर है। अब बोथ साइड जैसे हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे बोथ साइड डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ टी टी। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स होगा। तो यहाँ से अभी एक चीज़ देखिए कि डी टी इक्वल टू क्या आ जा रहा है, मतलब कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जा रहा है, डी टी, ये आ जा रहा है। कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, डी टी। अभी हम क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि चलो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर टी। भाई यहाँ पे टी का फंक्शन है बट यहाँ पे एक्स का है, नहीं कर सकते हम। टी कैसे वैरी कर रहा है एक्स के टर्म में नहीं बता सकते हैं हम लोग को। यहाँ पे अगर वेरिएबल जो टी है तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होना चाहिए था, डी टी होना चाहिए था, डी टी, बट है डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई डी टी भी एक लिख देंगे अपने मन से, ताकि वो उस डी टी को यहाँ लेके आ पाए। तो ये तो इलीगल है तो ऊपर भी एक डी टी लिख देंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, ये डी बाई ये डी एक्स को इधर भेज देंगे, डी टी को इधर लेके आएंगे, मतलब इसको यहाँ लेके आएंगे और इसको यहाँ लेके चले जाएंगे। तो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर टी, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ऐसा। अब तो हो जाएगा डी और ये डी टी को उधर। अच्छा डी टी, डी और एक्स ऐसा मत सोचिए कि डी अलग है एक्स अलग है, ऐसा नहीं है। डी इंटू एक्स नहीं, ये साथ में है डी एक्स, ऐसे ये एक यूनिट है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि डी इंटू एक्स है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ गया मेरा डी बाई डी टी ऑफ ई टी, और क्या क्या बचा, ये डी एक्स आ गया यहाँ पे और यहाँ पे एक डी टी था। तो क्या आ गया मेरे पास, डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर टी। अब आराम से हो सकता है कि डी बाई डी एक्स और ई का पावर एक्स, अगर ई का पावर एक्स होता है तो डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर टी, ई का पावर टी हो जाएगा। सेम एनालॉगी है।
तो यहाँ पे ये e का पावर t हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट साथ में क्या बच जा रहा है, dt/dx, है कि नहीं। अब t का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो e का पावर ये t क्या है, sin x है, t इक्वल टू साइन एक्स, और साथ में क्या आ जा रहा है, d/dx ऑफ sin x। यही तो हम कहे थे कि इसका सेम टू सेम लिख दीजिए जैसा होता है, पर ये x के जगह में sin x आ गया है, तो sin x का भी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इतना चीज़ करके वो आता है, और उसके बाद तो कर ही लीजिएगा आप, ठीक है, हो जाएगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। ये समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है किसी किसी को थोड़ा फर्स्ट टाइम में, चेन रूल। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं चेन रूल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा। d/dx ऑफ log sin x, ये करना है। पॉज करके ट्राई कीजिए जल्दी से, हो गया, ओके। देखिए log x होता तो हम लोग लिखते हैं 1/x, तो 1/x के जगह में कौन आ गया है, sin x, तो लिख देंगे sin x। पर x के जगह में कौन आया है, sin x, तो sin x का क्या कर देंगे, sin x का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो हो जाएगा 1/sin x, और sin x का cos x, तो cos x/sin x हो जाता है cot x, आंसर खत्म। इसको और कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता था, जैसे ऐसे मान लीजिए हम ये कर देते, d/dx ऑफ sin x², ये कर देते हैं, तो यहाँ पे sin x² होता, d/dx sin x², तो यहाँ पे क्या हो जाता cos x², बट sin x² यहाँ पे जो है वहाँ पे x कौन है, sin x का एंगल कौन है, x² है, होना क्या चाहिए था एंगल x, मतलब हम लोग ये ना पढ़े हैं कि sin और यहाँ पे x रहे, उसका d/dx हो तो होता है cos और x, बट यहाँ पे क्या हो गया, d/dx ऑफ sin और x की जगह में x² आ गया, तो इसी को थोड़ा देर के लिए हम लोग x तो मान लिए, तो आ गया cos और x², बट यहाँ पे x का जगह कौन ले लिया, x का जगह कौन ले लिया, x² ले लिया, तो x² का भी क्या कर देना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट कर देना पड़ेगा। इसी को तो चेन सिस्टम बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे cos x² आ जाता, यहाँ पे 1/sin x, ठीक है 1/sin x² होता, सॉरी यहाँ पे भी sin x² होता, अरे 1/x, तो x की जगह में कौन है, sin x², तो 1/sin x², फिर sin x² किसका जगह ले लिया है, पूरा sin x², ये पूरा जगह ले लिया है log का x वाला का, तो इसलिए पूरे का करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, तो कर दिए। तो यहाँ पे 1/sin x² और साथ में लिख दिए यहाँ पे sin x² का cos x², बट ये x का जगह में फिर ये x² आ गया है, तो फिर से d/dx करना पड़ेगा किसका, x² का। अब x² यहाँ पे हो जाएगा cos x²/sin x² हो जाएगा cot x², और d/dx ऑफ x² मतलब 2x का पावर 1, 2 आता, x का पावर 1 कम घटा देते, तो हो जाता 2x cot x², ये मेरा आंसर होता। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा, देखते हैं और भी सवाल हम लोग लाएंगे, आप लोग डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, हम अलग से वीडियो बनाएंगे, 5-6 डाउट हो जाएगा, मिल जाएगा एक साथ, तो एक डाउट वीडियोस बना देंगे डिफ्रेंशिएशन का। आप लोग अगर क्लास 11 या 12 में या किसी भी क्लास में हैं तो भी किसी चीज़ का भी डाउट, चाहे वो जेई लेवल का भी डाउट हो डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड, इस वीडियो के कमेंट में आप लिख सकते हैं। 5-6 डाउट का जैसे ही होगा वैसे ही हम एक वीडियो बना देंगे डिफ्रेंशिएशन का। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट जल्दी ही आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए जो करना है आपको पता है क्या करना होता है, कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।